अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फायरबेस डेटाबेस रीड एंड राइट परमिशन स्क्रिप्ट्स के बारे में कि हम किस तरह स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं पाइथन के थ्रू या जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जो फायरबेस के रीड और राइट परमिशन चेक करें। ठीक है, जिस तरह इससे पहले की वीडियो में हमने बात की हुई थी कि हम मैनुअल तरीके से अगर हमें कहीं पर किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर फायरबेस का यूआरएल मिलता है तो उसको हम मैनुअली कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमने ये किया हुआ था, मैनुअली हमने डॉट जेसन इसके साथ डाला हुआ था और हमने टेस्ट किया कि ये रीडेबल है। अब ये रीडेबल तो है, हम इसको राइट कैसे कर सकते हैं, इसमें हम डेटा राइट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाज़ औक़ात हमारे पास ये होता है कि कुछ यूआरएल इस तरह होते हैं जो कि रीड अगर हम कर दें तो यहाँ पे परमिशन डिनाइड आ जाता है, लेकिन वो राइटेबल होते हैं, राइट डेटा राइटिंग उसमें अलाउ होता है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम कुछ स्क्रिप्ट्स लिखेंगे जो कि फायरबेस सॉरी पाइथन या जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम करेंगे। तो चलते हैं अपने स्क्रिप्ट की तरफ। यहाँ पे मैंने एक सिंपल फोल्डर बनाया हुआ है और उसके अंदर एक empty firebase.py मैंने फाइल बनाया है। मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ अपने पास। सॉरी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, ये एक फ़ाइल मैंने बनाई हुई है और टर्मिनल ओपन करता हूँ। इसके साथ हमें कुछ चूँकि ये पाइथन में हम कर रहे हैं अभी, तो हमें कुछ मॉड्यूल्स वगैरह हमें चाहिए होंगे जो कि इंस्टॉल करने होंगे। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो हमें चाहिए होगा रिक्वेस्ट्स का। के रिक्वेस्ट का मॉड्यूल चाहिए होगा। अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो पाइप के थ्रू आप क्योंकि हम पाइथन 3 यूज़ करेंगे तो पाइप 3 आप लिख सकते हैं। टैब के साथ आपके पास पाइप के सारे वर्जन आ जाएंगे। अगर मैं 3 हटा देता हूँ तो ये देखिए सारे वर्जन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, पाइप 3 के मेरा डिफ़ॉल्ट जो है वो 3 है। यहाँ पे इंस्टॉल और यहाँ पे रिक्वेस्ट, इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं रिक्वायरमेंट में यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हमें जो मेन चीज़ चाहिए होगा यूज़र से, वो हमें फायरबेस नेम चाहिए होगा। ठीक है, ये जो फायरबेस यूआरआई सब डोमेन है, हमें ये चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बजाय इसके कि यूज़र बार बार आए और वो जो है फाइल के अंदर सेट करे, मैं यहाँ पे यूज़र से पूछ ही लेता हूँ रन टाइम पे। ठीक है, मैं यूज़र को कह देता हूँ कि इंटर फायर फायरबेस डेटाबेस नेम। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्यारा बना लेते, बल्कि मैं ये डाल देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा एक तो ये चीज़ हो गया, एक हमारे पास हमें एक पाथ चाहिए होगा। जब भी हम डेटा राइट करें तो वो उस स्पेसिफिक पाथ पे स्टोर हो जाए फायरबेस के अंदर। जिस तरह अगर मैं आपको बता दूं, ये तो मेरे पास ओवरऑल डेटाबेस, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टेस्ट डॉट जेसन के अंदर डेटा स्टोर हो जाए। अब देखिए टेस्ट डॉट जेसन हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो वो मैं यूज़र से रन टाइम पूछूंगा कि आप अपना कोई पाथ नेम बता दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़र से पूछ लेता हूँ एंटर यूर पाथ, बल्कि मैं पूछ देता हूँ एंटर यूर फाइल नेम, सिंपल एंटर फाइल नेम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और भी इसको इजी बना लेते, क्रिएट इन फायर बेस, ताकि यूज़र को आसानी हो समझने में। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पेलोड बना लेता हूँ। पेलोड किस लिए बनाते हैं, उसमें हमारा डेटा होगा जो कि वहाँ पे स्टोर होगा। यहाँ पे मैं सिंपल एक मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं
डेटा राइटेबल, ठीक है। इसमें सिंपल मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपने रिक्वेस्ट का यूज़ करूँगा और फायरबेस में डेटा राइट करूँगा, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट पुट, पुट बेसिकली हमारे पास एक मेथड है, जिस तरह हमारे पास नॉर्मली मेथड्स होते हैं गेट, पोस्ट, डिलीट, इसी तरह पुट भी एक मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं HTTPS, चूँकि मेरे पास हमें ये चीज़ चाहिए होगा, तो मैं यही चीज़ यहाँ पे उठा के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो पाथ नेम है, ये जो नेम है, ये हमें डायनामिक चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको मैं बना लेता हूँ डायनामिक प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ साइट नेम, ठीक है। और इसके अलावा हम डेटा राइट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे किसी स्पेसिफिक, लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि टेस्ट डॉट जेसन पे राइट करना है मैंने, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा इस तरह। अब ये फाइल नेम जो है, इसको मैं फिर से डायनामिक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पाथ, और इसके बाद मैं पास कर देता हूँ पेलोड, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक एक वो बन गया, जिसमें मैं यूज़र से डेटा लेता हूँ और वो रिक्वेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड, अगर 200 है, ठीक है, या 202 है, तो क्या करो, यहाँ पे एक मैसेज दिखा दो, ठीक है। डेटा इज राइटेबल, डेटा इज राइटेबल, मैं जस्ट ये मैसेज दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा प्यारा भी बना देता हूँ। इसमें मैं ये डेटा इज राइटेबल, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं पाथ नेम भी दिखा देता हूँ, स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, न्यू लाइन में मुझे दिखा दो, ठीक है। और इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, इसके साथ ही मैं जो है ये भी दे देता हूँ यूजर को, कि इस बात पे आपका जो डेटा है वो राइट हो चुका है। यहाँ पे एक और प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये लिंक भी दे दी है कि इस बात पे आपका डेटा राइट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर स्टेटस 200 नहीं है स्टेटस कोड, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ प्रिंट नॉट वल्नरेबल, ठीक है। यहाँ पे एक और मैसेज भी दे देता हूँ, यूजर नॉट अलाउड टू राइट डेटा, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक जो है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, जो कि हमारे पास डेटा राइट करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको चेक कर लेता हूँ, Python 3 और फायरबेस, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, मुझसे यहाँ पे डेटाबेस का जो पाथ है वो मांगता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे पाथ पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे मेरे पास जो है ये मैसेज डिस्प्ले करे, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यूज़र नॉट अलाउड टू राइट डेटा, अब हमारे पास जो है ये यहाँ पे देखिए, ये राइटेबल रीडेबल तो है, लेकिन डेटा राइटेबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें डेटा राइट नहीं हो सकता, रूल्स देखते हैं फायरबेस के। यहाँ पे राइट भी हो रहा है, रीड भी हो रहा है, तो इन्होंने डेटा सेट क्यों नहीं किया, सेट कर लेना चाहिए इसको, चले चेक कर लेते हैं, मसला नहीं है।
मैं 202 हटा देता हूँ, इस तरह चेक कर लेता हूँ। ये हो गया। और इसके बाद हमारे पास टेस्ट डॉट जेसन और पेलोड नॉट वल्नरेबल यूजर इज। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से चेक कर लेता हूँ। किसी ना किसी जगह पे हम कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे। मैं अपना ये जो पाथ है इसको प्रिंट करके चेक कर लेता हूँ। टेस्ट, हमारे पास पाथ भी बिल्कुल सही बन रहा है। इसको अगर हम ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रीड एंड राइट ट्रू है। वैसे होना तो चाहिए। ओ सॉरी, यहाँ पे ये जो डेटा हम पास कर रहे हैं इसका हमने पास करना है जेसन। ये जेसन में हमने पास करना है, इस की में हमने पास कर देना है डेटा को। सॉरी सॉरी, अब चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन भी दे देता हूँ ताकि हमें जो है ये थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। ठीक है, और ये हो गया। यहाँ पे मैं एक स्लैशन देता हूँ और यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ। ठीक है, चले अब चेक करके देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं टेस्ट, अब यहाँ पे देखे डेटा इज राइटेबल विजिट दिस। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट डॉट जेसन में कुछ भी नहीं था। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, हमारे पास टेस्ट डॉट जेसन में डेटा आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे भी आ चुका होगा। ठीक है, ये देखिए टेस्ट डॉट जेसन में हमारे पास डेटा आ गया। ये तो हमारे पास रीड की फंक्शनैलिटी हो गई। अब हम क्या करते हैं, राइट के लिए सॉरी, ये राइट के लिए हो गई, हम रीड के लिए भी लिख लेते हैं। रीड का भी हम टेस्ट कर लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है, रीड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट की जगह गेट कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी पाथ हम ये देते हैं, सेम वही पाथ टेस्ट जो हमारे पास है, टेस्ट डॉट जेसन जहाँ पे हमने डेटा राइट किया। ठीक है, वो देते हैं, या ये नहीं देते, सिंपल हम डॉट जेसन को देख लेते हैं। ठीक है, पेलोड हमारे पास इसमें नहीं होगा क्योंकि हम डेटा को रीड कर रहे हैं सिर्फ। इसको मैं गेट अंडरस्कोर रिस्पॉन्स कर देता हूँ। ठीक है, गेट अंडरस्कोर रिस्पॉन्स स्टेटस अगर हमारे पास होगा 200 तो क्या कहते हैं, यहाँ पे हम दिखा देते हैं डेटा इज रीडेबल। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे मैं इसके साथ एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। यूज़र यूजर्स या अलाउ अटैकर टू रीड डेटा। यहाँ पर भी मैंने यूज़र लिखा था, मैं अटैकर ही कर दूँगा। ठीक है, टू रीड डेटा। और यहाँ पे नॉट वल्नरेबल, इसको मैं क्रॉस कर लगा देता हूँ, इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इसका लुक भी अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक स्टेटस और भी, चलिए ठीक है, काफ़ी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा से अपना स्क्रिप्ट चला लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं वही पाथ फिर से दे देता हूँ, और यहाँ पे टेस्ट डॉट पी वाई। ठीक है,
नॉट वल्नरेबल अटैकर, डेटा इज रीडेबल। अच्छा, यहाँ पे फिर से नॉट वल्नरेबल डेटा इज, ये फिर से आ रहा है ना, अटैकर नॉट अलाउड टू राइट डेटा। डेटा इज नॉट अलाउड टू राइट डेटा, होना तो नहीं चाहिए, दोबारा से क्यों आ रही है। यहाँ पे मैं एक साइन ये भी लगा के चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा टेस्ट, ठीक है, डेटा इज राइटेबल। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास चल रहा है, डेटा हमारे पास राइटेबल भी है और रीडेबल भी है। अगर मैं यहाँ पे रूल्स दोनों फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, और ये रूल्स भी मैं फॉल्स कर देता हूँ, और इसके बाद पब्लिश हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट मैं चेक कर लेता हूँ, नॉट वल्नरेबल। ठीक है, और डेटा इज रीडेबल, अलाउ अटैकर टू रीड डेटा। चेक कर लेते हैं क्या कहते हैं ये। परमिशन डिनाइड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, परमिशन डिनाइड हमारे पास आ रहा है, तो स्टेटस तो 200 ही आएगा, क्योंकि डेटा शो तो हो रहा है कुछ ना कुछ ना। लेकिन मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इसके साथ स्टेटस कोड हमारा क्या आ जाता है। यहाँ पे मैं नेटवर्क में आके चेक कर लेता हूँ। 401, ठीक है, 401। इसके साथ हम चेक कर लेते हैं एक और चीज़ भी। सॉरी, मैं जावास्क्रिप्ट के सोच में गया था। अच्छा, अगर हमारे पास 401 है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में ये बोल देते हैं। और अगर 404 आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि पाथ नहीं मिल रहा, और यहाँ पे अननोन एरर, ठीक है, स्टेटस कोड और प्लस ये भी दिखा दे यहाँ पे, प्लीज चेक। अगर 404 है तो इसका मतलब नॉट फाउंड, तो हम बोलेंगे कि प्लीज चेक योर फायरबेस डेटा, फायरबेस यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे हम एक और चीज़ भी ऐड कर देते हैं साथ ही, स्टेटस कोड, बल्कि सारों के साथ ऐड कर देते हैं। स्टेटस कोड से हमें आइडिया ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए माजरत। नॉट वल्नरेबल, ठीक है, सॉरी, मैंने प्लस लगा लिया, मेरे ख्याल में ये स्ट्रिंग और उसको नहीं कर रहा, पाइथन 3 कंकेटिनेट नहीं कर रहा, तो मैं प्लस की जगह क्या करता हूँ, कॉमा लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं टेस्ट, डेटा इज रीडेबल।
अनऑथराइज्ड परमिशन डिनाइड। अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये भी 401 में आ जाता है। ठीक है, मैं इसके साथ जो है रिस्पॉन्स भी दिखा देता हूँ। फिक्स्ड रिस्पॉन्स डॉट सॉरी फिक्स्ड। ये हो गया हमारे पास। मैं ये पाथ ऐड कर देता हूँ इसमें। ठीक है, टिक कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है, एंड टेस्ट डेटा इज रीडेबल स्टेटस कोड 401 के साथ। सॉरी, यहाँ पे ये मैसेज भी चेंज करना है। यूजर परमिशन डिनाइड। ठीक है, ठीक है, और ये तकरीबन हमारा हो गया। ठीक हो गया। तो इस स्क्रिप्ट के थ्रू हम जो है चेक कर सकते हैं कि हमारा फायरबेस वल्नरेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये वीडियो हो गई, आप लोग देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी लेंथी है लेकिन चीज़ें डिटेल के साथ है। इस तरह के स्क्रिप्ट्स आप लोग अपने लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम जावास्क्रिप्ट को देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपना मैनुअल प्रोसेस को हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।